सीताराम पदाम्बुजो मधुर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निस्दिव यज्जीव्यापीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषा भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमहार। तुम पीछे जो रहे श्रोता है रसखान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी के सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जग कीरति मंगल उदय तीनों ताप नसाए जग कीरति मंगल उदय जग कीरति तीनों ताप नसाए हरिजन को
गुण वरण थे, हरिजन को गुण वरण थे। हर हृदय अटल बसाए, हर हृदय अटल बसाए। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवघोष गोस्वामी जी श्री भक्तमाल के अंत में इन भक्तजनों के परम पावन चरित्र का महत्व वर्णन किया है। जिन चरित्रों को हम नित्य श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, उनमें कितनी महानता है, वो कितनी ऊर्जा युक्त है, उससे मानव जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। उन बिंदुओं का स्पर्श नाभाजी महाराज ने श्री भक्तमाल के अंतिम दोहों में किया है। कल आपने संत चरण रस की महिमा श्रवण की। संत चरण रस इतनी महान होती है, उसका स्पर्श मिल जाए, उसका आस्वादन मिल जाए तो हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाती है। और इसलिए श्री नाभाजी महाराज ने संपूर्ण भक्तमाल लिखने के बाद ये नहीं कहा कि हे नाथ मुझे आपकी सन्निधि मिले, ये नहीं कहा कि मैं मुक्त हो जाऊं, आपके धाम में रहूं, ये नहीं कहा। श्री नाभाजी ने कहा कि जय जय, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं कि मेरे करोड़ों जन्म हो, एक दो नहीं, लाख नहीं, करोड़ों जन्म हो, और जहाँ भी मेरा जन्म हो मुझे आपके भक्तों की चरण रेणु प्राप्त हो। मैं नित्य आपके संतों की चरण रज में स्नान करूं। अंग्री अम्बुज पांस को जन्म जन्म हो याचियों। कहीं लिखते हैं तिन चरण धूर मोह भूर सिर, जे जे हरि माया तरे। कहीं लिखते हैं बाल वृद्ध नर नार गोप हों, बाल वृद्ध नर नारी गोप हों अर्थी उन पाद रस। श्री वृंदावन धाम में रहने वाले चाहे बालक हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे नर हों, चाहे नारी हों, मैं उनकी चरण रस का अर्थी हूँ, भिक्षुक हूँ। इनकी चरण रस मुझे मिल जाए। उद्धव जी कितने बड़े ज्ञानी थे, श्री बृहस्पति जी के शिष्य थे, देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति जी के शिष्य थे। लेकिन जब वो ब्रज आए और ब्रजांगनाओं के हृदय में श्री ठाकुर जी के लिए जो प्रियता देखी, जो तड़फन देखी, जो समर्पण देखा, तो पहली बार जीवन में उद्धव जी को एहसास हुआ कि मुझे तो कुछ नहीं मिला। ग्रंथों के पढ़ने से बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जब तक संत चरण रज आप नहीं लेंगे तब तक हृदय सरस नहीं हो सकता है। और बिना हृदय की सरसता के मन संतुष्ट नहीं होगा। मन में जो अभाव है, मन में जो चारों तरफ की चाह है, वो नहीं जाएगी। तो श्री उद्धव जी को लगा कि मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ।
जहाँ संसार में महान विद्वान होने की उनकी क्षमता थी, लेकिन ब्रजांगनाओं के बीच में आने पर एहसास हुआ। पहले तो मानते थे अपने आप को बहुत। भगवान श्री कृष्ण जी के सखा थे, सचिव थे, सलाह लेते थे भगवान उनसे। लेकिन जब इन ब्रजांगनाओं के बीच में आए तो बोले मैं जीरो ही हूँ, अभी शुरुआत ही नहीं हुई जिंदगी की। बस यही बात है। हम संसार में जितनी उपलब्धियाँ मान करके फूले घूमते हैं ना, वो कारण यही है, किसी ब्रजरस रसिक का आपको साथ नहीं मिला, नहीं ये बीमारी निकल जाए। उसके समीप में यदि आप आओगे तो पता चला कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, जीरो है हम। और तब जो वेदना हुई उद्धव जी को, तो उन ब्रजांगनाओं के बीच में, श्री राधा रानी के बीच में अपना उत्तरी फैला के मांगा, कहा मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपके सामने खड़ा हो सकूं, तो मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे इस वृक्ष का एक छोटा सा पौधा बना दो। छोटा सा पौधा बना, और जब आप रास्ते से निकलें तो आपकी चरण रज मेरे ऊपर पड़े तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। इस ब्रजभूमि का छोटा पौधा बना दो आप, जिससे आपकी रज मुझे प्राप्त हो, और मेरा हृदय भी कभी काश हा कृष्ण कह करके, हा राधा कह के मूर्छित हो जाए। तो जिन भक्तों का चरित्र श्रवण करने को हमको मिलता है, हम कितने सौभाग्यशाली। श्री ठाकुर जी ने कितनी कृपा किया है, कितना अनुग्रह किया है कि भगवान के ऐसे प्रेमी भक्तों का चरित्र कथन और श्रवण करने का हमें सौभाग्य मिलता। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी, वो हमें अनुभव हो। इसके लिए महिमा के अंत में दोहे लिखे ना बन, हमें पता होना है कितनी बड़ी कृपा हुई है, और उसका हृदय में एक एहसास। यहाँ लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, इतने ही लोगों को क्यों चुना ठाकुर जी ने, बताओ आप। करोड़ों लोग रह रहे हैं भाई, लेकिन इतने ही लोगों को क्यों चुना है? इसलिए चुना है कि इन लोगों पर ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई। से अपने प्यारे लाडले दुलारे संतों के चरित्रों को सुनने की हृदय में इच्छा प्रकट कर दी। तो कल आपने सुना संतों की चरण रस की महिमा। पूज्य महाराज जी बताते थे, कल हमारे गुरु जी बताते थे कि श्री भक्तमाली गणेश दास जी के चरित्र में ऐसा आया है कि कहीं गए, वहाँ का खारा पानी था, खारा पानी, लेकिन इतने संकोची थे कि ये नहीं कहते थे कि मीठा पानी लाओ पीने, जैसा रख दिया वही पानी। अब लोगों ने खारे पानी पीने को रख दिया, उसी से नहाया, उसी को पिया। प्रातःकाल जब सब लोग मिलने के लिए आए, बोले महाराज हमारे गांव में एक ही कुआं है और पानी बड़ा खारा है। एक प्रेमी बोला महाराज जी आपकी चरण रस दे दो, पानी मीठा हो जाएगा। और ये प्रत्यक्ष घटना है, उसने महाराज जी के तलवे से रज निकाली, कुएं में डाली, कुएं का पानी मीठा, तुरंत मीठा हो गया। संतों की चरण रस की अपार महिमा। श्री अयोध्या जी के साक्षात्कार प्राप्त संत
परम पूजनंत शिव से श्री रामचंद्र जी महाराज का नियम था। नियम उनके ठाकुर जी सिद्धि सदन बिहारी बिहारी जी ऐसा नाम रखाया उन्होंने। और जैसे अपना ये जगमोहन है ना, तो मंदिर के बाहर वहाँ भी जगमोहन है। तो सुबह से संत लोग दर्शन करने आते हैं। अयोध्या जी तो संतों की भूमि है, दर्शन करने आते। तो पुजारी को बुला करके स्वामी जी ने कहा कि देखो भाई, किसी को पता ना चले, ठाकुर जी का शयन कराने के बाद जगमोहन में तुम फूल झाड़ू से धीरे धीरे बुहारी लगाओ और वो रज इकट्ठा करो। तो रोज मारे, जैसे अपन यहाँ बैठे, रोज जगमोहन की रज रात में 10 बजे इकट्ठी की जाती। फिर उसको क्या करते, पतले कपड़े से छान लेते, क्योंकि उसमें कचरा भी होता है, छान लेते, एक छोटी सी डब्बी में रखते और 24 घंटे रोज थोड़ा सा रज रोज मुख में डालते और भजन करते। ये रज का महत्व है, खग जाने खग ही की भाषा। इसलिए नाभाजी महाराज कहते हैं, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, संतों की चरण रज चाहिए। मेरे चाहे करोड़ों जन्म हो, लेकिन मेरा जन्म वहाँ हो जहाँ मुझे संतों की चरण रज से अभिषेक करने का सौभाग्य मिले। और आगे क्या कहते हैं, अभी आपने सुना, जग की रति मंगल उदय, तीनों ताप नसाए, हरिजन को गुण वरण ते, हरि हृदय अटल बसाए। श्री हरि की कीर्ति अक्षय है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, ये सब मंगल प्रदान करने वाला है। जहाँ भगवान का नाम होगा वहाँ अमंगल नहीं आएगा। जहाँ भगवान की रूप माधुरी की चर्चा होगी वहाँ अमंगल नहीं आएगा। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि 3 ताप प्रत्येक जीव के हृदय में निरंतर भट्टी की सरीके जलते हैं। हृदय की स्थिति का वर्णन करते हैं, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, लेकिन ये चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, ये 3 ताप सबके हृदय में जैसे भट्टी जलती ऐसे जलते हैं। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। जब तक आपके हृदय में श्री ठाकुर जी का राज्य नहीं हो जाएगा तब तक ये ताप छोड़ने वाले नहीं हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। राम का राज्य हृदय में हो जाए तो भट्टियां बुझ जाती हैं। राम का राज्य क्या है, नाम का प्रवेश हृदय में हो जाए। नाम का राज्य क्या है, श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का आस्वादन होने लग जाए, मंगलमय चरित्र हमारे हृदय में प्रवेश करने लग जाए तो भट्टियां बुझ जाएंगी। श्री नाभाजी महाराज से कहने का तात्पर्य है कि भक्त और भगवान आपस में इतने मिले हुए हैं, कोई भक्त का चरित्र बिना भगवान के नहीं हो सकता है, भगवान का चरित्र बिना भक्त के नहीं हो सकता है। इसलिए इन भक्तों के चरित्र में ये सामर्थ्य है कि ये त्रितापों का हरण कर लेते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापों का हरण कर लेते हैं। इन भक्त के चरित्र में सामर्थ्य है समस्त प्रकार के अमंगलों का नाश करके हमारा अंतःकरण मंगल में बना देते हैं। और एक बड़ी जोरदार बात नाभाजी महाराज कहते हैं
कि श्री ठाकुर जी भक्त कथा के रसिक, जहाँ भगवान के इन प्यारे संतों की कथा होती है, श्री ठाकुर जी पहले आके विराजमान हो जाते, कोई शब्द छूट ना जाए। भगवान कहीं प्रकट होते कि नहीं कहीं पता नहीं है, किसी साधन से प्रकट, लेकिन जहाँ भक्तमाल होती है भगवान सबसे पहले आके बैठते हैं, वहाँ विराजते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इन कथाओं का गान करता है, जो व्यक्ति इन भक्त कथाओं को श्रवण करता है, उसके हृदय में ठाकुर जी बैठते ही हैं। यहाँ बैठने का तात्पर्य यही है कि जितने श्रोता आएंगे या जो वक्ता है उसके हृदय में ठाकुर जी बैठेंगे। आप बताओ, भक्त की कथा कहने की किसी में सामर्थ्य है? नहीं है। महाराष्ट्र में संत हुए संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने लिखा कि भगवान की कथा तो कही जा सकती है, लेकिन भक्त की कथा करना बड़ी टेढ़ी खीर है। बोले क्यों? बोले बात यह है कि भगवान का एक क्रम है कि यहाँ जन्म लिया, फिर बड़े हुए, फिर लीलाएं की, लेकिन भक्त का कोई क्रम ही नहीं। और दूसरी बात, भक्त जैसे दिखाई पड़ते हैं वैसे होते नहीं। बाहर से आप ऐसे नहीं होते। भक्त जैसे दिखाई पड़ते हैं वैसे होते नहीं, और जैसे होते हैं वैसे दिखाई नहीं पड़ते। तो क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे आप? एक महात्मा थे, कोई जाए गाली देते, ना भागे तो फिर रसीद करते। अब यदि वो किसी को मार दिया तो उसका भाग बदल जाता था, भाग बदल गया, उसकी सब रेखाएं समान। तो सामान्य व्यक्ति उनको समझ सकता है, भाग जाएगा। ये खास बात है। तो भक्त चरित्र के लिए संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि विशेष कृपा के। हमारे एक रसिक संत कहते थे कि ठाकुर जी के दर्शन की तो कोई बात नहीं, श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाए तो ठाकुर जी कर, लेकिन संत को पहचानने के लिए राधा रानी की कृपा चाहिए। नहीं यहाँ कितने संत रहते हैं, आप ऐसे रहेंगे आप पहचान नहीं सकते। जो पहचानेंगे नहीं तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमारे गोरीदाव जी में एक संत रहते थे, उनका भी नाम सुतीक्षण दास जी था। बहुत डूबे हुए संत थे महाराज जी, बहुत। लेकिन पता है क्या करते थे गोरीदाव? वहाँ बैलगाड़ी से लकड़ियाँ आती थी, और जो संत ऐसे पड़े रहते थे ना आसन लगा के, उनको सेवा थी कि सड़क में पड़ी हुई लकड़ी सिर में रख करके रसोई में रखो। उनका भी नंबर उसी में था। बड़ी बड़ी लकड़ आते थे, अब ये गैस वैस हुआ, पहले तो लकड़ी से रसोई बनती थी। तो 2 घंटे तक हर संत को रसोई में लकड़ी ढोना पड़ता है। जो लोग आसन लगा के रहते, VIP की बात नहीं, जो लोग आसन लगा उनको करना पड़ता। तो वो महात्मा बड़े बड़े लक्कड़ सिर में रख करके रसोई में गए, उनको ही नहीं पहचान। और इतने डूबे हुए श्री करपात्री जी महाराज उनका स्मरण करते थे। उस समय के भारत के बहुत बड़े विद्वान करपात्री जी महाराज उनका स्मरण करते थे। कोई नहीं पहचान पाया उन्हें। लेकिन जिसके ऊपर कृपा हुई ऐसे कुछ संतों ने पहचाना। जैसे हम और आप देखते हैं ना, एक दीवाले देख रहे हैं, पंखा, ऐसे उन्हें दिव्य वृंदावन का दर्शन 24 घंटे होता था। 24 घंटे दिव्य वृंदावन का उनको दर्शन होता था।
तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि जब भक्त की पहचान नहीं होगी तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। तो भक्तमाल की कथा के श्रोता और वक्ता, इन दोनों के ऊपर श्री ठाकुर जी की इतनी कृपा होती है कि अनायास उनके हृदय में विराजमान हो जाते, बिना प्रयास। केवल आप कथा सुनते, इससे ठाकुर जी खुश हो गए। केवल आप कथा कहते हैं, इससे ठाकुर जी खुश हो गए। इसमें क्या है भक्तमाल में? तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि इसमें विशुद्ध भागवत धर्म है। श्री भक्तमाल में क्या है? विशुद्ध भागवत धर्म। भागवत को ही वैष्णव कहते हैं। भागवत माने वैष्णव। और ये भागवत धर्म का आचरण करते हैं। ये भागवत ही तो भागवत, तभी तो भागवत बने। भागवत धर्म का आचरण करते हैं। और भागवत धर्म की बड़ी महिमा श्री नारद जी महाराज ने वसुदेव जी से कही। श्रुतो निपठतो ध्यातो आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोपि। श्री नारद जी कहते हैं कि हे वसुदेव जी, ये जो भागवत धर्म है ये ऐसी दिव्य वस्तु है, कोई कानों से सुन ले, कोई वाणी से उच्चारण कर ले, कोई चित्त में स्मरण कर ले, कोई हृदय में स्वीकार कर ले, और ये ना करे तो कोई भागवत धर्म का पालन करने जा रहा हो तो इतना करे बहुत अच्छा, बहुत यानी अनुमोदन कर दे। जैसे कोई कथा में ना आ पाए और कोई कथा में उससे अरे बहुत अच्छा, जाओ 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 जाओ, इसको अनुमोदन कहते हैं। वो आ नहीं पा रहा लेकिन कथा में जाने वाले को पुश कर रहा है, उसका समर्थन दे, जाओ 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 जाओ। तो नारद जी कहते हैं कि वो उसी क्षण पवित्र हो जाता है। केवल कानों के सुनने से, वाणी के उच्चारण करने से, स्मरण करने से, भागवत धर्म को हृदय से स्वीकार करने से, अनुमोदन करने से वह मनुष्य उसी क्षण परम पावन हो जाता है। वो मनुष्य चाहे इसके पहले भगवान का विरोधी हो, चाहे सारे संसार का विरोधी हो, लेकिन जैसे भागवत धर्म सुनता है तो परम पवित्र हो जाता है। हे उद्धव, जो व्यक्ति मेरी मूर्ति का पूजन करता है, श्री विग्रह का पूजन करता है, जो व्यक्ति मेरे भक्त जनों का दर्शन करता है, जो व्यक्ति मेरे भक्त जनों का स्पर्श करता है, पूजा करता है, सेवा करता है, प्रणाम करता है और मेरे भक्तों के गुणों का संकीर्तन करता है, वो कितना भी बड़ा पापी हो, घोर पापी हो, उसमें अनंत कामनाएं हों, उनमें सर्प से भी ज़्यादा क्रोध हो, उस व्यक्ति में भयंकर अभिमान हो, बनावट हो, ऐसे पापी लोग भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी से कहा, या एतत् कीर्तेन महामह्यम त्वया गीतमिदं नरः। हे प्रहलाद, तुम्हें जो पूर्ण कर्म मिले उसको भोग करके तुम समाप्त कर दो। तुम्हारे द्वारा जो निष्काम पूर्ण कर्म होंगे उससे पाप नाश हो जाएगा।
और समय पर, एक निश्चित समय तुम्हारा शरीर छूटेगा और तुम सब बंधनों से मुक्त होकर के मेरे पास आ जाओगे। एक मनवंतर राज्य करने के लिए भगवान ने प्रहलाद को आज्ञा दी, श्री नरसिंह भगवान ने। और मेरे लोक में आने के बाद संपूर्ण देवलोक, संपूर्ण देवगण तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। मेरे लोक में आने के बाद भी जो व्यक्ति तुम्हारा स्मरण करेगा, प्रहलाद जी को कह रहे हैं, प्रहलाद जी भक्त हैं, मेरे लोक में आने के बाद भी जो व्यक्ति तुम्हारा स्मरण करेगा और तुम्हारे साथ मेरा स्मरण करेगा, वो समस्त कर्मों से मुक्त होकर के मेरे धाम की प्राप्ति करेगा। इनामजी महाराज कहते हैं, हरिजन को गुण बरणते, हरिजन को हरि हृदय अटल बसाए, हरि हृदय अटल बसाए, हरि हृदय अटल। भक्तमाल सुनने के बाद हरि जब हमारे हृदय में आते हैं तो हमेशा के लिए फिर निवास करते हैं, जाते नहीं। अन्य साधनों के द्वारा हरि आएंगे तो 5 मिनट के बाद अंतर्ध्यान हो जाएंगे। भक्तमाल के द्वारा हरि जब हमारे हृदय में, तो अटल, हमेशा के लिए। ये कह रहे हैं नाभाजी महाराज। आगे के दोहे में वर्णन करते हैं, हरिजन को गुण बरणते, हरिजन को जो करे असूया आए, जो करे यहाँ उधर बाढ़े व्यथा, यहाँ उधर बाढ़े व्यथा, और परलोक नसाए, और परलोक। सावधानी बरतने के लिए कहते हैं कि मौका नहीं खो देना। इतना सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है कि इन भक्त चरित्रों के माध्यम से आप आर्निश ठाकुर जी का दर्शन हृदय में कर सकते हो। तो जो जितनी महत्वपूर्ण चीज रहती है उसकी सावधानी भी उतनी परम आवश्यक रहती है। तो इस दोहे में अत्यंत सावधानी रखने के लिए नाभाजी महाराज कहते हैं कि अभी आपने सुना कि भक्तों का बंधन ठाकुर जी को अत्यंत प्रसन्न कर देता है। मोते अधिक संत कर लेखा का भाव यही है। मेरा बंधन पास बाद में करो, पहले मेरे भक्तों का बंधन करो। भगवान श्री कृष्ण जब जनकपुर पहुंचे तो वहाँ श्रुतदेव नाम के एक ब्राह्मण बड़े प्रेमी थे। भगवान के पास आए। भगवान अमराई में ठहरे थे जनकपुर में। बोले जय जय आपकी चरण रज कुटिया में। बोले चलो। भगवान के साथ में सप्तर्षि थे, बड़े बड़े महान संत, 7 संत थे। द्वारका से ही रथ में बैठ करके आए थे। तो श्रुतदेव जी के यहाँ भगवान गए और श्रुतदेव जी तो प्रेम में डूबे हुए थे। एक छोटी सी कुटिया थी, घास फूस की, भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे। आसन भी नहीं था बैठाने के लिए ठाकुर जी को। तो इतने प्रेम में डूब गए कि आसन देना है कि ये भी उनको याद नहीं। ठाकुर जी के चरण धोए, ठाकुर जी की आरती की,
जो भी फल फूल थे ठाकुर जी को निवेदन किया और प्रणाम किया। श्रीमद् भागवत में उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुखदेव श्रुतिदेव तुमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, और भूल ये हो गई कि मेरे साथ आए हुए संतों का तुमने पूजन नहीं किया। मेरे पूजन से लाख गुना अधिक संतों के पूजन कम, ऐसे ठाकुर जी कहते हैं। लाखों गुना अधिक संतों के पूजन का महत्व है। मेरे सामने इनका पूजन करो। और श्री ठाकुर जी ने अपने सामने उन सप्तर्षियों का पूजन कराया। तो यहाँ श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि भक्त वंदन से प्रभु प्रसन्न होते हैं, है ना। इसमें भगवान की प्रीता प्राप्त कर रहे हैं हम संतों का पूजन, और श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। उसी तरह से भक्त की निंदा महाअपराध है। जिसकी पूजा से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं उनकी निंदा अपराध नहीं है। नाभाजी कहते हैं महाअपराध है। और पुराणों में भरपूर इसका उल्लेख है कि जिसने भक्त की निंदा की फिर उसका सर्वनाश हो गया। मार्कंडेय पुराण है, स्कंद पुराण है, उनमें महाराज साफ लिखा हुआ है, यो ही भागवताम लोके पहासम दुजतम करोति तस्य नश्यन्ति धर्ममर्थो यशा श्रुतम। जो झूठा दोष लगाकर भक्तों की निंदा करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनका अर्थ धर्म यश विद्या का नाश हो जाता है सद्या तुरंत। और आगे कहते हैं कि 3 वर्ष में, 3 महीने में, 3 दिन में भक्त निंदक की मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु होने के बाद वो पापी अनंत काल तक नरकों में पड़ा। अनंत काल, ये नहीं लिखा कि इतने कल्प तक। कितना बड़ा हम पाप कमा लेते हैं अपराध करके, देखो आप। लेकिन व्यक्ति के स्वभाव में निंदा करना, वो किसी को कुछ कहते नहीं, संत बिल्कुल नहीं, ना उनको लेना देना। लेकिन इनकी निंदा करने का स्वभाव इतना गलत है कि संतों को भी नहीं छोड़ते। अरे संसारियों की तो करते, लेकिन संतों को नहीं छोड़। अब ये कमाई हो गई। देखिए, एक तो उसकी आयु नष्ट हो गई। अब या तो 3 दिन में मर जाएगा, 3 महीने में, या 3 लिखा हुआ है। इंदौर में गीता भवन में गीता जयंती होती, तो उसमें एक रामायणी जी थे, रवि शास्त्री उनका नाम था। और वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय रामायणी कहते थे। पूरे राष्ट्र में ही हमारा बोलबाला है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। एक बड़े फक्कड़ संत थे स्वामी श्यामा शरण जी महाराज, बड़े विद्वान थे। तो वहाँ सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक सत्संग होता है, और दोपहर में 2 से लेकर 6 बजे तक 8 घंटे पूरे 9 दिन तक कार्यक्रम, बिजी कार्यक्रम चलता है महाराज। पूरे भारत से संत बुलाए जाते हैं। तो सबको समय दिया जाता है, आधा घंटे, किसी को 1 घंटे। तो जितने वहाँ वक्ता आए थे वो सब स्वामी श्यामा शरण जी की बड़ी प्रशंसा करें। विद्वान होते हुए बिल्कुल सरल रहनी थी उनकी। तो उसको बुरा लगे उस रामायणी को बुरा लगे। तो जब उसका मौका आए बोलने का, तो रामायण में नहीं बोलता था वो, गीता में नहीं बोलता था वो इनकी निंदा करता श्यामा शरण जी, संत की निंदा करता। अब देखो भाई, आपको आधा घंटा 1 घंटा दिया गया है, इतनी जनता बैठी हुई है,
उसका सदुपयोग करो। लेकिन आदमी अपने स्वभाव से परवश है। अब उस समय कोई उसका माइक बंद नहीं कर सकता, भाई आधा घंटे समय दिया गया है। तो स्वामी श्यामाचरण जी खूब निंदा करे इस बात का कि इनकी इतनी लोग प्रशंसा क्यों, और उन्होंने कुछ बिगाड़ा थोड़ी उसका, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोले। अरे उनका भी समय, वो भी उसकी निंदा कर, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। उनका भी समय बोलने का होता है, तो अपने बोलने उसकी नहीं, ऐसे नहीं। वो अपने समय में भागवत जी की बात कहते, गीता जी की बात कहते। अरे अकेले इतने लोग बैठे हो, उनकी हत्या क्यों कर रहे हो? उनके समय की हत्या है। कथा प्रवचन में अगर आप चुटकुले कहते हो, आप हंसी उड़ाते हो, टूटा टीटा करते हो, इन विचारों के समय की ये हत्या है। अपना समय इतना करके बेचारे आए, 1 घंटे आने में लगता है, 1 घंटे जाने में लगता है। अपने भजन पूजन का समय छोड़ के यहाँ बैठे हैं, उसके साथ न्याय करना चाहिए, न्याय। उन्हें कुछ मिलेगा तो उन्हें प्रसन्नता होगी। तो श्यामाचरण जी कभी नहीं उसके बारे में कुछ कहते, नहीं कहते। आंखों देखी घटना है। गीता जयंती पूरी हुई, 9 दिन पूरा हुआ और उसी के जीभ में लकवा मार गया। ये बिल्कुल आंखों देखी घटना है। जीभ में लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया। लो अब बोल, अब कर निंदा। और महाराज जी ठीक 3 महीने में मर गया। जवान था, 40-45 साल की उम्र थी, 3 महीने मृत्यु हो गई। सारा परिवार तहस नहस हो गया। स्वामी अग्रदास जी ने लिखा है, श्रीपत दुखित भक्त अपराध है, श्रीपति दुखित संतन द्वेष द्रोहिता करी नित, संतन द्वेष द्रोहिता करी नित, आरती सहित मोहिया राधे, आरती सहित मोहि राधे। इतनी महत्वपूर्ण बात है संतों की निंदा ना करने की, कि भगवान नारायण वैकुंठ में रोज मीटिंग बुलाते हैं, रोज अपने पार्षदों की एक सभा करते हैं। भगवान के लाखों पार्षद हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात होती है उसे रोज कहा जाता है। संतों की निंदा नहीं करना चाहिए, इतनी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान अपने पार्षदों को रोज वैकुंठ में बुला करके हिदायत देते हैं। कोई जब भक्त की निंदा करता है तो भगवान कहते हैं बहुत दुखी हो जाता हूं। इन संतों से कोई द्रोह करे और मेरी आराधना करे, और ऐसे नहीं आरती सहित बहुत गदगद हो करके दीन बन करके मेरी आराधना करे। सुनो सबे बैकुंठ के वासी, सुनो सबे सत्य कहत मानो जन खेदे, सत्य कहत हे बैकुंठ के वासी सुनो, मैं ये बात सत्य कह रहा हूं। तिन पर कृपा कैसे के करी हो, तिन पर कृपा पूजत पाओ कंठ को छेदे। हे वैकुंठवासी, मैं उनके ऊपर कभी कृपा नहीं करूंगा। वो मेरी पूजा नहीं, मेरे चरणों में तो पुष्प चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, और मेरे गले में भाला लगा रहे हैं, भाला। पूजत पाओ कंठ को छेदे,
भाले से मेरे कंठ को छेद रहे हैं। यानी संतों की निंदा करने से कितना कष्ट ठाकुर जी को होता है, जैसे कोई भाला किसी के गले में चुभोए। उसके ऊपर मैं कैसे कृपा करूंगा, ठाकुर जी कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, संतों की निंदा करेंगे, फिर भगवान के सामने जाके आरती करेंगे। सबका निषेध कर दिया ठाकुर जी ने। मैं कोई चीज़ उसकी स्वीकार नहीं करूंगा। और कभी कृपा नहीं, कृपा के लिए तो व्यक्ति सब कुछ करता है, कभी इसके ऊपर मेरी कृपा नहीं होगी। और इतना तक कह दिया महाराज, जिस नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में कोई ऐसा पाप बना ही नहीं जो नाम से नष्ट ना हो जाए। कोई पाप नहीं बना। अभी आप एक बार राम कहो, सारे पाप नष्ट हो गए। एक बार, 2 बार का नहीं लिखा, एक बार आपने राम कहा, अनंत जन्मों के पाप भस्मीभूत हो गए आपके। कृष्ण कहो, राम कहो, हरि कहो, नारायण, जो आपका नाम प्रिय हो, आपके पाप नष्ट हो गए। फिर प्रश्न उठता है, जब पाप नष्ट हो गए तो अंतःकरण शुद्ध हो गया, और अंतःकरण शुद्ध हो गया तब तो भगवान का भजन होना चाहिए। पाप ही तो भजन नहीं करने देते ना। आपने एक बार राम कहा, आपके अंतःकरण के पाप नष्ट हो गए। और पाप रहित अंतःकरण की पहचान ये है कि ठाकुर जी के लिए तड़फन हो, व्याकुलता हो। क्योंकि बड़े बड़े प्रेमी इसी कलयुग में रहते हैं, उनको पता नहीं कलयुग क्या होता है। उनके अंदर एक आग लगी हुई है, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। ये आग लगी हुई है भगवत प्राप्ति के लिए। इन्हें क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं। तो एक बार आपने नाम कहा, आपके पाप नष्ट हो गए। उस समय खंडन जी महाराज कहते थे कि फिर यदि आपने पाप नहीं किया तो आप सीधे भगवत धाम जाएंगे। एक बार नहीं, लेकिन एक बार आपने नाम कहा, पाप नष्ट हो गया, फिर 5 मिनट के बाद आपने पाप कर लिया। तो पूज्य स्वामी जी कहते थे अखंडानंद जी महाराज कि पिछले जितने पाप है फिर जिंदा हो जाएंगे। पूरी फाइल तैयार, और वही हो रहा है हमारा। भाई हमें क्यों नहीं ऐसा हो रहा? राम राम तो दुनिया का, लेकिन अगले क्षण लोग पाप कर रहे तो पूरी की पूरी फौज फिर खड़ी हो जाती पापों की। और इसलिए लाभ नहीं मिल पाता है बाबू। अंतिम समय नाम की महिमा क्यों है कि फिर पाप नहीं बनता है। अंतिम समय राम कहते व्यक्ति भगवत धाम क्यों, फिर पाप नहीं बनता है। नहीं तो हमारे कोई ना कोई पाप बनता रहता है, और वो जितने पाप थे फिर जिंदा हो जाते हैं, व्यक्ति वहीं का वहीं, जीरो का जीरो। तो ऐसा नाम जो समस्त पापों को नष्ट कर देता है, भगवान श्री हरि भगवान नारायण कहते हैं कि जो संतों की निंदा करेगा, मेरा नाम भी उनके पापों को नष्ट नहीं करेगा। संतन द्रोह प्रीत मोहु सो, संतन मेरो नाम निरंतर लई है। अग्रदास भागवत बदत है, अग्रदास मोहि भजे पर यमपुर जई है। यमपुर जई है, यमपुर जई है, यमपुर जई है। इसलिए कहते हैं कि संतन निंदा अति बुरी, भूल करो जन को।
कभी भी संतों के बारे में शब्द ही नहीं निकालना चाहिए। बहुत बड़ी जानकारी आपको अपने मन में रखो। भगवान को पसंद नहीं ना, वो कैसे, उनको रहने दो। आप क्यों उसमें पढ़ते हो भाई। संतन निंदा अति बुरी, बुरी नहीं अति बुरी, भूल करो जन को। क्योंकि ठाकुर जी कान लगा लेते हैं क्या कह रहा है और तुरंत कार्रवाई करते हैं। और चीजों में तो उसमें तुरंत निर्णय दे देते हैं ठाकुर जी। ध्रुव को सुरुचि ने कष्ट दिया, हिट लिस्ट में आ गई ठाकुर जी के। ध्रुव को वरदान दिया भगवान ने, इसके साथ ये भी कहा तुम्हारी सौतेली माँ की बड़ी दर्दनाक मृत्यु होगी। ठाकुर जी अपने मुख से बोले, जो करुणा के सागर हैं। दर्दनाक मृत्यु का मतलब भगवान बोले कि जिंदा वन में जल के मरेगी, जिंदा मरने के बाद नहीं, जिंदा। घबरा गए ध्रुव जी, छोटे से ध्रुव। प्रभु ऐसा ना हो, ऐसा बोले नहीं होगा। कितना ठाकुर जी कुपित हो जाते हैं। फिर हम क्यों शब्द ऐसे निकालें भाई। जो चीज ठाकुर जी को पसंद नहीं है तो अपनी जबान में लगाम लगाना चाहिए ना। अरे वैष्णव तो वही जो भगवान को जो अनुकूल हो करे। इसलिए बड़ी सावधानी के लिए यहाँ कहा है कि भक्त की निंदा करना अपराध नहीं, महाअपराध है। संतन निंदा अति बुरी, संतन निंदा भूल करो जन को। जन्म जन्म के सुकृत को, जन्म जन्म के पल में डारे खो, पल में डारे खो, पल में डारे खो। तो न इस दोहे में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि ऐसे संतों की निंदा करने वाले का मतलब इस लोक में भी भयंकर उसको बीमारियां हो जाती हैं, जलोदर आदि उधर रोगों का कष्ट भोगना पड़ता है और मरने के बाद उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए भूल के भी कभी संतों की निंदा नहीं करनी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, मोरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असु अनुजाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रो
रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम सीताराम 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 सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान